ठीक है, श्री राधे। निकाल लो, प्रश्न निकला हुआ। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम सब भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। काजोल जी हैं उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं ओंकार ध्वनि का ध्यान लगाकर जप करती हूँ, पर जप करते समय कभी कभी माला हाथ से छूट जाता है और जप चलता रहता है, ऐसा क्यों? नहीं, माला छूटने का मतलब ये हुआ कि शरीर से मन हट गया। दो कारण होता है, एक तो नींद आने पर भी वैसा होता है कि नींद आ गई तब भी माला छूट जाएगा, और दूसरा कारण ये है कि वास्तव में जब आपका जप चल रहा है, नींद नहीं आई है और जप चल रहा है, तो आप उस समय शरीर से हट करके भगवान के रूप ध्यान में डूब गए हो, तो ऐसा हो सकता है। भगवान के रूप ध्यान में आप डूब गए बिल्कुल और जप चल रहा है, तो उस समय आपकी माला छूट सकती है, या नींद आ गई तब छूट सकती है। तो उससे चिंता मत करो, आपका काम तो सही चल रहा है। आप नींद जब टूट गई फिर जब चालू कर दो, और रूप ध्यान से जब मन हट गया तब जब चालू कर दो, कुछ बिगड़ नहीं रहा इससे। श्री राधे राधे। इमरती जी हैं एमपी दमोह से, इनका प्रश्न है, मेरे पिता की पहली पत्नी का बड़ा बेटा है, इनकी माँ बचपन में नहीं रही थी और हम 5 भाई बहन दूसरी की। मेरे पिता और दादाजी ने मिलकर जमीन खरीदी थी गांव में, और दादाजी और पिताजी उसी में खेती करते थे। अचानक मृत्यु हो गई, फिर दादी और बड़ा भाई दोनों ने मिलकर चालाकी से मेरे पिताजी का नाम दादाजी जमीन से अलग कर दिया और दोनों जेवर रुपए लेकर शहर में बस गए। अब मेरे भाइयों के नाम पर 2 एकड़ जमीन खरीदी थी वह छोड़ दी, बाकी 5 एकड़ खुद ले लिए हैं। मेरे पिताजी के साथ धोखा किया, मेरे शादी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ मगर साथ नहीं दिया, और अब दादी भी नहीं रही, और मेरा सगा भाई इसका दोषी मुझे समझता है और मुझे गंदी गालियां देता है और कहता है कि मेरी घर की बर्बादी के कारण ही मेरा घर में रहना मुश्किल है। मेरा छोटा भाई बड़े भाई का विरोध करता है तो उसे भी मारने को तैयार हो जाता है। ऐसे में मैं क्या करूं गुरुदेव? घर से निकल जाने को कहते हैं, कभी कभी मेरे माता पिता भी अब बात कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना है कि मुझे किसी संत की शरण में भेज दे, और भगवान स्वप्न में कहते हैं कि क्या तुम्हें शादी करना जरूरी है? गुरुदेव अब अभी मार्गदर्शन करें, मैं ऐसे में क्या करूं? ये घर की लड़ाई का प्रश्न जो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका निपटारा तो जो वहाँ की व्यवस्था है उसके अनुसार होगा। हम भक्ति संबंधित सलाह आपको देंगे कि यदि भगवान में आपका मन लगा है और वैराग्य है घर से, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन यदि वैराग्य नहीं है तो लौट के आओगे, फिर 4-6 दिन बाद फिर झगड़ा करोगे, वही झगड़ा झेलोगे, वही लड़ाई झेलोगे। तो इससे अच्छा है कि तुम भजन अपना बढ़ाओ, और वैराग्य हो तो घर छोड़ सकते हो, नहीं तो घर मत छोड़ना। अब घर वाली समस्या जो तुम्हारी, उसमें मैं सलाह क्या दूं? मैं खुद ही दूर रहता हूँ संसार के संबंधों और झगड़ों से, तो इसमें तो किसी का अनुभव जिसका हो उससे सलाह लेना। मैं तो भक्ति वाली सलाह आपको दे सकता हूँ। श्री राधे राधे। आगे कह रही गुरु जी कि मैं तो कब वृंदावन आने की कोशिश कर रही हूँ, पर भगवान मुझे बुलाना नहीं चाहते हैं, और मैं अपना मानना चाहती हूँ पर वो मुझे शायद अपना नहीं मानना चाहते। मैं ऐसे में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। ये गलत है आप जो सोच रहे हो। आप भगवान को मानते हो, भगवान आपको अपना नहीं मानते, ये तो बिल्कुल झूठा है। भगवान तो आपको पहले से मानते हैं अपना, आप नहीं मानते हो उनको। और वृंदावन भगवान बुलाना नहीं चाहते, ये भी गलत है। भगवान आपको वृंदावन बुलाना चाहते, आप आना नहीं चाहते हो। आप आने को ठान लो, देखो आ जाओगे। यहाँ कोई टैक्स तो देना नहीं पड़ता है, आप आ जाओ, यमुना मैया में स्नान करो और घर से सत्तू लाओ, चना चबैना लाओ, पैसा भी ज़्यादा लाना नहीं पड़ेगा,
वहीं जो मिल जाए भोग लगा के खा पी करके परिक्रमा करो। परिक्रमा मार्ग में तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कहीं भोजन बट रहा हो तो खा सकते हो, और पैसा है तो खरीद के खाओ। दंडवत करो जगह जगह। रासलीला दर्शन करने को मिल जाए, रासलीला हो रही वो देख लो। कथा सुनने को मिल जाए, कथा सुन लो। और परिक्रमा करो, और परिक्रमा में ही सो जाओ यदि रात को सोना पड़े। रुपए पैसे ज़्यादा नहीं होंगे तो कोई चोर कुछ नहीं करेगा। ऐसी जगह सोना जहाँ बीच में पेड़ हो और दोनों तरफ से परिक्रमा चल रही है, ऐसी जगह पड़ती रोजाना हम देखते हैं। वहाँ सोने वाले को कोई हटाता नहीं है। रात में जब सोना हो सो जाओ, सुबह फिर जमुना नहा कर फिर चालू कर दो। वृंदावन आने को ठाकुर जी नहीं रोक रहे हैं, तुम्हारा मन रोक रहा तुम्हें कि कौन वहाँ होगा, किसके भरोसे जाऊं, कैसे रहूँगा। होटल में कई हजार रुपया लगता है तब कमरा मिलता है, यही सब सोच कर नहीं आते हो। अरे यहाँ होटल के कमरों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? पैसा है तो जाओ होटल में, नहीं तो करो परिक्रमा। और परिक्रमा मार्ग में किसी पेड़ के नीचे रात को सो जाना। तुम्हारी यदि पहले से लगन हो तो वृंदावन आने में ठाकुर जी नहीं रोकते हैं, मत सोचो। और ये जो कह रहे हो कि भगवान अपना नहीं मानते, ये तो बिल्कुल असत्य है। भगवान ही तो अपने हैं, माने क्यों नहीं हो? वो तो यही कहते हैं कि तुम ही हो मेरे। अब मैं दुनिया को मानता हूँ अपना। हम लोग दुनिया को अपना मानते हैं, वो रिश्तेदार वो फला, और रिश्तेदारों के चक्कर में कभी हानि कभी लाभ, कभी झगड़ा लड़ाई, ये सब देखते रहते हैं। भगवान को अपना मानते ही नहीं है। बेटा बेटी के लिए कितना पैसा खर्च कर देते हैं, जमीन बेच देते हैं। ठाकुर जी के लिए कुछ करते हो? ठाकुर जी के लिए नहीं करते हो तो इसका मतलब भगवान को अपना नहीं मानते हो तुम। भगवान को अपना मानोगे तभी तो, जिसको अपना मानोगे उसी के लिए सब दोगे, और जिसको अपना नहीं मानते उसको क्यों दोगे? तो ये थिंकिंग गलत है आपकी। भगवान ही अपने हैं और वो हमको मानते हैं, हम ही नहीं मानते, बेईमानी हमारी ओर से। और वृंदावन आना जब चाहोगे, पक्का इरादा होगा, आ जाओगे। कोरोना में भी आ रहे थे लोग पैदल चल चल करके। गाड़ी मोटर बंद हो गई थी, लेकिन पैदल चल चल गांव के भीतर भीतर से आ जाते थे। और यहाँ रहे, मेरे यहाँ आश्रम में कितने तब तक रहे जब तक बसें चली नहीं, रोड ट्रेन चली नहीं, तब तक रहे। तो आप अपना दिल मजबूत करोगे तो आ जाओगे। श्री राधे राधे। राधेश्याम मौर्य जी हैं जौनपुर से। इनका प्रश्न है कि जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके 16 संस्कारों में से था कि जन्म से लेकर 1, 2 या 3 साल के अंदर बच्चे के लिए किस तरह का कौन सा संस्कार करें। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें 16 संस्कारों में से। सबसे बड़ा संस्कार है जो 16 में नहीं आता है, भक्ति का संस्कार। वो 16 संस्कारों में नाम ये नहीं आएगा। भक्ति का संस्कार, मनुष्य जन्म का पूरा लाभ मिल जाएगा। भक्ति का संस्कार कैसे होगा? आप बच्चे को सीताराम राधे श्याम राधे राधे सिखाना शुरू कराओ। आप जब उसको बैठाओ तो बेकार के शब्द मत बोलो, कीर्तन करो, ताली बजवाओ। बच्चा कीर्तन करेगा, नाम भगवान से संबंधित नाम रखो, नामकरण भगवान के नाम से मिलता जुलता, और खूब कीर्तन करो, ताली बजवाओ। बच्चा भी कीर्तन करने लग जाएगा। प्रभु के चरित्र सुनाओ, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाओ। 16 संस्कार से अच्छा ये संस्कार जो मैं बता रहा हूँ आपको, भगवान की कथा सुनाओ। बच्चे को भक्त बना दो। जनेऊ करवाते हो, कितने दिन पहनते हैं जनेऊ? एक जो पवित्र संस्कार उसको बोलते हैं, वो कितने दिन जनेऊ पहनते हैं? कोई उसी दिन फेंक देता है, कोई शादी के दिन एक दिन पहन लेता है, जीवन भर नहीं पहनते कभी। और बोलेंगे हाँ हमारा उपनयन संस्कार हो गया। उपनयन मतलब जनेऊ, कहने के लिए हो गया संस्कार। न गायत्री जपते हैं, न संध्या करते हैं, न जनेऊ पहनते हैं, तो हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति का संस्कार डालो तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, मैंने एक श्रीमद् भागवत 6 दिनों तक सुनी, उसके बाद उसी की प्रेरणा से
अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन अपने अपार्टमेंट में करवाया। गुरुजी, कथा से पहले जब मैं अपने ऑफिस में होता था तो अचानक ही कोई भजन मुझे याद आ जाता था। मैं सोचता था कि आज व्यास जी से यह भजन सुनाने का अनुरोध करूंगा, और उसके बाद जब मैं कथा में पहुंचता था तो व्यास जी ने वही भजन कथा शुरू करने से पहले मेरे बिना कहे सुनना शुरू कर देते थे। ऐसा मेरे साथ 2-3 दिन हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी श्रद्धा भावना बहुत अच्छी है और इसीलिए आपकी भावना के अनुसार आपको कथा में दर्शन प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की कृपा का दर्शन, ठाकुर जी की कृपा का दर्शन कथा में प्राप्त हुआ आपकी भावना के अनुसार। इसका मतलब आपकी भक्ति प्रभु की कृपा से अच्छी है। इसी तरह से आप श्रद्धा भाव से भागवत की कथा में, भक्तों के चरित्र में जुड़े रहो, आप आगे बढ़ते जाओगे। बहुत अच्छा है आपके लिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, एक दिन मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, मुझे रोना आया। मैं सोचने लगा कि पता नहीं अब मुझे श्रीमद् भागवत कथा कब सुनने को मिलेगी। उसी दिन केवल 4 घंटे के बाद मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि हमारे पुराने घर के पास श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तुम चलोगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी और 6 दिन तक लगातार कथा सुनने को मिली। 7वें दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि कथा सुनने आओगे तो कुछ प्रसाद लेते आना। मैंने उनको कहा कि मेरी कमर में दर्द है, मुझसे ज़मीन पर नहीं बैठा जाता, मैं नहीं जाऊंगा, अगर कुर्सी मिल जाए तो सुन सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि आज लास्ट दिन है, किसी तरह आ जाओ। मैंने उनको कहा ठीक है, आता हूं। जब मैं कथा पंडाल में पहुंचा तो देखा कि एक कुर्सी खाली पड़ी है, मैंने उसके ऊपर बैठकर कथा सुनी। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। ठाकुर जी की कृपा खूब आपके ऊपर है। आपकी भक्ति में भगवान खूब सहयोग दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इसी तरह से तुम भगवान के गुणगान को करो। कर नहीं सकते हो तो सुनो, भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र खूब सुनो। प्रभु भी सुनकर प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी सुनकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य जन्म का बड़ा उपयोगी कार्य है। नाम जप करना, कथा श्रवण करना बहुत कल्याणकारी, और आपको प्रमाण मिल रहा है इसका, इसलिए प्रेम के साथ आप लगे रहो। बहुत बड़ा, बहुत लाभकारी चीज है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी, जब मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा होता हूँ और मन में कोई सवाल पैदा होता है तो अचानक आपकी प्रश्नोत्तरी सुनते समय उसका आप जवाब दे देते हैं, या मैं कभी प्रश्नोत्तरी सुनता हूँ, कोई प्रसंग आप सुनाते हैं तो वही अचानक से वही प्रसंग रामचरितमानस के पाठ के समय आ जाता है। तो गुरुदेव, क्या यह सब प्रभु की कृपा से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। ये भगवान की कृपा से हो रहा है। निश्चित ही आपकी पिछले जन्म की भी भक्ति है, जिसके कारण से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के तुमको हर कदम पर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्री राधे राधे। महाराज जी, श्री राधे राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, गांव में मंदिर की स्थापना हो रही है, तो उसमें सभी देवी देवताओं के श्री विग्रह की भी स्थापना हो रही है। तो उसके बाद महाराज जी, गांव में क्या है कि वो पुजारी होते नहीं है, तो फिर श्री विग्रह की सेवा नहीं हो पाती, तो क्या उसमें दोष लगेगा महाराज जी? हाँ, दोष लगता है भाई। उस समय तो उत्साह रहता है जब मंदिर बनाया जाता है, क्योंकि एक दिन का काम है। अब फिर आगे का काम पूरे जीवन भर का है, तो आदमी का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। उसका उत्साह नहीं ठंडा पड़ता जो भक्त होगा। एक तो भक्त होगा, उसका नहीं ठंडा पड़ेगा, दूसरे जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना होगा। जिम्मेदारी निभाने का मन में भाव होगा, और नहीं भाव होगा ना तो वो कहेगा अरे कोई मेरे माथे ही लिखा हुआ और लोग करें, हमसे क्या मतलब। यदि भाव नहीं होगा तो ऐसा बोलेगा तो अपराध लग जाएगा। भाव के साथ ऐसी धार्मिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और यदि भक्ति है तो वो प्रेम से लगा रहेगा और अनुभव भी होंगे, कृपा भी होगी। ये ध्यान रखना कि ऐसे स्वरूप स्थापित मत करो जिनकी भक्ति आप नहीं करना चाहते हो। फिर आप मंदिर में भेदभाव करने लग जाओगे ना तो दोष लग जाएगा। अब जैसे आप भगवान राम जी के भक्त हो तो राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ये ठीक है,
अब आपने काली जी की भी वहाँ विराजमान कर दिया। अब काली जी की पूजा आप कभी करोगे ही नहीं तो दोष लगेगा, काली जी नाराज होंगी कि मुझे क्यों यहाँ बैठाया। तो इसलिए ये स्थापना के ही समय ध्यान देना होगा। बाल कृष्ण की पूजा करो, बाल कृष्ण अकेले, लड्डू गोपाल अकेले भी कुछ, और बड़े स्वरूप हैं तो राधा कृष्ण दोनों होने चाहिए। तो किसी भक्त संत से थोड़ा राय लेकर के तब विराजमान करना, ऐसे नहीं कि जो जो मिल गए सबको ला करके बैठा दिए और बाद में कहो अरे इनको तो हम कभी भक्ति नहीं किए, तो भोग नहीं लगाए, स्नान नहीं किया, आरती नहीं किए, न जागरण, न शयन, न श्रृंगार, न कभी उत्सव। तो मंदिर बनाने का पुण्य जो था उससे ज्यादा पाप लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए न मंदिर बनाओ, जहां बना हुआ वहीं जाके प्रणाम कर लो, वहीं भोग लगा लो, और बनाओ तो फिर जो अपने प्रिय स्वरूप हैं उनको विराजमान करो और उनकी सेवा करो भाव से, तब लाभ मिलेगा। श्री राधे राधे। गुरुजी, मेरे मन में एक संशय है कि जब मैं छोटा था, आज से 5 वर्ष पहले, जब मैं पाठशाला में अध्ययन करने के लिए जब गया था, तो उस समय गुरुजी ने जो यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है, तो जब जनेऊ करवाया था तो उस समय कान में मंत्र दिया था। उसके बाद में गुरुजी कर्मकांड का अध्ययन किया, उसके बाद में भागवत जी का भी अध्ययन किया। तो अब जब भागवत करने के लिए जब मैं तैयार होता हूँ तो बोलते हैं गुरुजी बिना दीक्षा लिए हुए भागवत जी का प्रवचन, तो हाँ। उसके लिए गुरुजी दीक्षा मतलब अलग से लेना पड़ेगा या जो गुरुजी ने? वैष्णव दीक्षा, जी वो भागवत जी के महात्म्य में लिखा हुआ है जी कि जो दीक्षा नहीं लिया हुआ है उसको अधिकार नहीं होता है कथा श्रवण का। तो गुरुजी मतलब जो गुरुजी ने जब यज्ञोपवीत किया था तो उस समय जो मंत्र वो दीक्षा है कि अब अलग से मतलब? नहीं, वो दीक्षा है, ये जो उपनयन संस्कार होता है ना उसकी दीक्षा है, गायत्री मंत्र की। और जो वैष्णव दीक्षा होगी उसमें राम की या कृष्ण की या नारायण की जो साधना होती वही मंत्र की दीक्षा मिलती। तो उसके लिए आप भगवान की भक्ति करना शुरू करो, और जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो ऐसे किसी महान प्रेमी, भगवत प्रेमी संत भक्त से दीक्षा आप ले लेना, जैसा नियम बताएं वैसा करना, तब वैष्णव दीक्षा आपकी होगी। गुरुजी लेना है अभी वैष्णव? हाँ, वैष्णव दीक्षा लेनी पड़ेगी। भागवत जी भागवत जी का ग्रंथ जो है ना ये वैष्णव ग्रंथ है, इसलिए वैष्णव दीक्षा आवश्यक होती है। श्री राधे राधे। गुरुजी एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे गृहस्थ को गृहस्थ संत से ही दीक्षा लेनी चाहिए या किसी ब्रह्मचारी या महात्मा जी से भी ले सकते? हाँ, वो बात यह है ना कि किसी का जीवन पूरा कोई जानता नहीं, ठीक है, इसलिए तुम केवल प्रेमी उनको देखो। यदि कोई आपको, भले वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे कैसा भी कपड़ा पहने हो, आप देखो कि ये जो कथा कहते समय या कीर्तन सुनते समय उनके आंखों से आंसू गिरती है। आप उनसे कुछ पूछो नहीं, केवल दर्शन करो उनका कि इनकी कथा सुनाते सुनते या बोलते प्रेमाश्रु आने लग जाते हैं। समझ लो कि ये महान है, भक्त हैं भगवान के। उनसे आप दीक्षा लेने के लिए विनती करो और उनसे दीक्षा लेने पर वो संस्कार आपके ऊपर आएगा। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं एक अभी शीघ्र अपने लिए गृह निवास बना रहा हूँ। लो माइक। गृह निवास बना रहा हूँ अलग रहने के लिए। तो उसमें भगवान के लिए एक कमरा सोच के रखा है कि भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो उसमें एक प्रश्न तो ये है कि भगवान का मुख मैंने अभी जो सोचा है पश्चिम की तरफ सोचा है, तो पूर्व की तरफ बैठ के भगवान की आराधना कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि परिवार में रामचरितमानस का पाठ हुआ है, पिताजी ने, ताऊ ने, बड़े भाई ने रामलीला भी की है, गांव में जो रामलीला होती है। तो राम नाम प्रेमी है, और उन्हीं के समय से लड्डू गोपाल जो ठाकुर जी घर का जो मंदिर होता है, लड्डू गोपाल की सेवा होती रही। तो घर में सब लोग ला के एक मंदिर बड़ा हो गया, हर एक तस्वीर बहुत है, अलग अलग मूर्तियां हैं, तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैं वहां से एक लड्डू गोपाल ले जाके राम का चित्रपट या विग्रह लगा के ही
काम शुरू कर सकता हूँ, आराधना शुरू कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारे विग्रह होंगे तो सबकी सही सेवा नहीं हो पाती। हाँ, सेवा करने के लिए मन लगना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो वो सबसे तो हो नहीं पाता है। अपने प्रिय एक स्वरूप हो तो मन लगता है। तो वो जो पहले से विराजमान हैं उनको हटाना नहीं है। वो सब ठाकुर जी के रिश्तेदार हैं, ठाकुर जी के ही रिश्तेदार सब हैं। जैसे हनुमान जी सेवक हैं, दुर्गा मैया जो है वो कृष्ण की बहन है, कृष्ण की बहन यशोदा की पुत्री, यशोदा के बेटे। तो ऐसे रिश्तेदारी इन सब की आपस में है। लेकिन अपना मन तो एक में ही लगेगा जिससे प्रेम होगा। तो उनकी सेवा के लिए उनको विराजमान कर दो और प्रसादी भोग सबको लगा दिया करो और सबकी आरती एक साथ कर दिया करो। लेकिन अपने लिए जो अपने आराध्य हैं उन्हीं को विराजमान करो, केवल सबको विराजमान नहीं करना। जो नया मंदिर बनाओगे उसमें, नया एक घर बना रहा हूँ दूसरा हाँ, तो नया जो घर बनेगा उसमें उन्हीं को बैठाओ जिनसे भक्ति है आपकी जुड़ी हुई। अब राम नाम जाप में अच्छा लगता है, सीधा हाँ, राम नाम जप करो, स्वरूप वो विराजमान करो जिस स्वरूप में अपनी प्रीति है। लड्डू गोपाल राम की तस्वीर लगा सकते, चित्रपट लगा सकते, हाँ, लगा सकते, लगा सकते। तस्वीर और लड्डू गोपाल। हाँ, बिल्कुल। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मैं संस्कृत मुझे आती नहीं, और मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहता हूँ। हाँ, आप हिंदी वाला पाठ करो। तो एक आचार्य से कराते हैं तो वो खुद करते हैं, खुद नहीं कर पाते, तो मैं हिंदी से देखो भाई, लाभ चाहते हो तो खुद पाठ करो, भले संस्कृत का नहीं करके हिंदी वाला करो। पंडित जी को अपने दान भले दे देना, पंडित जी से पाठ मत करवाओ, उनको दान दो, जो देना है दे दो। पाठ खुद करो, हिंदी वाला करो, ठीक है। अब तुम काहे को उनको परेशान करते हो, अपना खुद कर लो, वही ज्यादा अच्छा, ठीक है। रामचरितमानस में महाराज पारायण रहते हैं, नवा पारायण, मास पारायण, भागवत में ऐसा कोई विधान है क्या? हाँ हाँ, मास पारायण होता है। मास पारायण 30 भाग कर दो, मास पारायण हो जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।